नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्लोब लोरेक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिसंबर 2025 की सुबह कर्नाटक का कारवार तट। आमतौर पर यहाँ केवल मछुआरों की चहल पहल होती है, लेकिन इस बार हवाओं में कुछ अलग था। थिमक्का गार्डन क्षेत्र के पीछे घायल सीगल को आराम करते हुए देखा गया। पक्षी की पीठ पर एक उपकरण बंधा हुआ देखा गया। छोटा सा सौर पैनल और एक चमकता हुआ डिवाइस लगा है। देखने में यह केवल एक पक्षी लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बीजिंग से लेकर दिल्ली तक के सुरक्षा गलियारों में हलचल पैदा कर देती है। आखिर यह पक्षी क्यों आया? क्या इसकी पीठ पर लगा डिवाइस केवल मौसम की जानकारी दे रहा था, या फिर यह भारत के सबसे सुरक्षित नौसैनिक अड्डे INS कदम्ब की जानकारी और तस्वीरें चीन भेज रहा था? कहानी शुरू होती है जब स्थानीय निवासियों की नजर एक थके हुए सीगल पर पड़ती है। पक्षी उड़ने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही उसे पास से देखा गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पीठ पर एक अत्याधुनिक ट्रैकर लगा हुआ था, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस से जुड़ा हुआ है। जैसे ही खबर तटीय सुरक्षा पुलिस तक पहुंची, मामला साधारण पक्षी बचाव से बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। कारवार कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ भारत का प्रोजेक्ट सीबर्ड यानी INS कदम्ब है, जहां भारत के इस ठिकाने पर विमानवाहक पोत और पनडुब्बी समेत नौसेना की महत्वपूर्ण संपत्तियां तैनात है। इसके कुछ ही दूरी पर केगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थित है। अब सवाल यह उठा कि क्या यह पक्षी गलती से आया या इसे किसी खास मकसद से भेजा गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि इस छोटे पक्षी ने आर्कटिक क्षेत्रों से होकर उड़ान भरते सहित 10,000 किलोमीटर से अधिक की असाधारण दूरी तय की थी। इन निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि हुई कि यह उपकरण किसी खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयास के बजाय एक चल रहे वैज्ञानिक अध्ययन का हिस्सा है। अब यह बात केवल एक इत्तेफाक थी। आज की दुनिया में युद्ध केवल तोप और मिसाइलों से ही नहीं लड़े जा रहे। इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। कल्पना कीजिए एक ऐसा ड्रोन जो रडार की पकड़ में ना आए, जिसे बैटरी की जरूरत न हो और जिसे कोई शक निगाह से न देखे। एक जीवित पक्षी से बेहतर ड्रोन और क्या हो सकता है। अब देखो, सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जैसे देश अक्सर बायोलॉजिकल एसेट्स बनाते हैं। सीगल जैसे पक्षी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। यदि इस पक्षी पर लगा डिवाइस चुपके से वहां के रडार सिग्नल, फ्रीक्वेंसी या जहाजों की आवाजाही का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हो, तो यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। यद्यपि डिवाइस पर कैमरा नहीं मिला, लेकिन आधुनिक सेंसर इतने छोटे होते हैं, बिना कैमरे के भी बहुत कुछ बता सकते हैं। क्या यह चीन टेस्ट कर रहा था? क्या उसके टैग्स पक्षी भारत के नो फ्लाइंग जोन में घुस सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारतीय खुफिया एजेंसियां तलाश कर रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिससे समझना बहुत जरूरी है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में से ये एक है। दुनिया भर के पक्षी विज्ञानी प्रवासी पक्षियों के मार्ग को समझने के लिए उन्हें टैग करते हैं। इसे बर्ड रिंगिंग या टैगिंग कहा जाता है। इस पक्षी के मामले में श्रीलंकाई कनेक्शन भी सामने आया है। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि श्रीलंका की वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन सोसाइटी ने इन पक्षियों के अध्ययन के लिए चीनी तकनीक का प्रयोग किया था। यदि यह सच है और यह जासूसी नहीं बल्कि एक शुद्ध वैज्ञानिक शोध हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पक्षियों के रास्ते बदल रहे हैं और वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पक्षी कहाँ रुकते हैं और कहाँ ये प्रजनन करते हैं। लेकिन देखो, विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या ऐसे शोध भारत जैसे देश की हवाई सीमा का उपयोग करने से पहले अनुमति ली गई थी? संप्रभुता का सवाल यही पैदा होता है, और यह पहली बार नहीं है जब भारत के किसी पक्षी को लेकर ऐसी खलबली मची हो। आपको याद होगा नवंबर 2024 में भी ऐसा ही डिवाइस लगा, ऐसा ही एक पक्षी मिल चुका है। उस वक्त
कारवार में बैकथोल बंदरगाह के पास ट्रैकिंग डिवाइस लगा एक ईगल देखा गया था। जब उसे पकड़कर उसकी जांच की गई तो तब भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला था। उस वक्त भी वह वाइल्ड लाइफ रिसर्च से ही जुड़ा मामला निकला था। अब तक भारतीय एजेंसियां इस डिवाइस के डेटा को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई है। तब तक इसे क्लीन चिट देना भी जल्दबाजी होगा। अब देखो, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी विदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भारतीय सैन्य क्षेत्र के पास पाया जाना एक गंभीर सिक्योरिटी ब्रीच माना जाता है। एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या यह डिवाइस में कोई ऐसा ट्रांसमीटर था जो डेटा को सीधे सैटेलाइट के जरिए चीन भेज रहा था। क्या यह पक्षी केवल एक बेगुनाह प्रवासी है जो रास्ता भटक गया, या यह भविष्य के एनिमल वॉरियर का प्रोटोटाइप है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। विज्ञान के नाम पर डेटा जुटाना चीन की पुरानी आदत रही है, चाहे वह समंदर के निचले चलने वाले ग्लाइडर हो या आसमान में उड़ने वाले ये टैग्ड पक्षी। भारत के लिए संदेश साफ है, तकनीक के इस युग में खतरा किसी भी रूप में आ सकता है। कारवार की इस घटना ने हमें याद दिलाया कि हमारी सीमाएं केवल इंसानों या मशीनों के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के उस हर हिस्से के लिए भी सुरक्षित होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा सकता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।